अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ 2-3 बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद में समिट और शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस, वो तमाम तर मामलात एक जानिब चल रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे, बंद दरवाज़ों के पीछे तरमीम के हवाले से भी सर जोड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पर। और नंबर गेम हर बदलते हर जो गुजरता लम्हा है उसके साथ तब्दील हो रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। मौलाना का रात गए बड़ा ऐलान और कोई हाई लेवल एंगेजमेंट हुई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान का इलाज और उनकी जो एक मेडिकल चेकअप होगा, टीम जाएगी, उस हवाले से भी बताएंगे। उस पर जो ग्राउंड के ऊपर कारकुनान है, आम वर्कर है, वो कितना उससे सेटिस्फाइड है, एक एक करके तमाम चीज़ें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी डिस्कस करेंगे कि पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज शुरू हो चुका है, तलबा एहतजाज कर रहे हैं। कल वो जो एएसपी शहरबानो नकवी, हम सब बड़ा अच्छे से वाकिफ हैं, उनसे भी वीडियो बनवा कर जो है वो लगवाई गई। एक एक करके तमाम तर मामलात पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले काजी फायद साहब के हवाले से खबर ये है कि काजी साहब ने टिकट्स बुक करा ली हैं। और कामरान मुर्तज़ा साहब जो है JUIF से इनका ताल्लुक है, वो बता रहे हैं कि काजी साहब ने एक टर्की की टिकट बुक कराई है और एक उन्होंने उम्रे पे जाने के लिए सऊदिया की टिकट बुक कराई है। अब जो तुर्की जाना चाह रहे हैं वो शायद अपनी बहन की कोई इयादत के लिए गालिबन उन्होंने जाना है। यानी काजी फायद साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माइंड बना चुके, उनका जहन बन चुका है और वो समझ गए हैं कि अब उन्होंने जाना है, तो अब बार भी शायद उन्हें इज्जत से रुखसत करेगा। लेकिन अगेन एक खदशा, एक एक चीज़ मौजूद ज़रूर है। जितना अब सर तोड़ कोशिशें जारी है कि शायद आईनी अदालत बना दी जाए और फिर काजी को ले आया जाए, लेकिन आईनी अदालत और तरमीम क्या हो सकेगी या नहीं, उसके हवाले से भी एक बड़ी खबर है। शुरू से मेरा एक तज्जिया ज़रूर रहा है कि आईनी अदालत और तरमीम के ऊपर जिन लोगों ने खुद को इस हद तक एक्सपोज़ किया है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे और वो हर हद तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, एक प्लान अल्लाह के पास भी होता है। वो एक-एक करके उनके प्लान्स समझ उनको नहीं आई और चीज़ें हाथ से निकलती चली गई। लेकिन इस वक़्त जो एक खबर है और जो खबर सर्कुलेट कर रही है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 सेनेटर्स मैनेज हो चुके हैं। अब आज 14-15 तारीख है, 15 इसके बाद 17 और 18 की डेट दी हुई है तरमीम के हवाले से कि इजलास बुलाया जाएगा। उसके बाद हार्डली 25 तक, यानी जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स छुपे हुए हैं, वो इस टाइम सामने ही उनको नहीं आना चाहिए। इस वक्त कोई ऐसी इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है कि वो सामने आए। अगर वो आएंगे तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे वो पैसे के ऊपर मैनेज होकर आएंगे। खासतौर पर वो सेनेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, जिनको खुद PTI ने बाहर भेजा, उनको अब वापस किसी सूरत नहीं आना चाहिए, क्योंकि बड़ा हार्डली 9-10 दिन रह गए और इन 9-10 दिनों में आप खुद को रूपोश रख के आराम से ये जो तमाम फस्तायत है और ये जो तरामीम होने जा रही है, जिसके नाम पे आपने वोट लिया है, उसके खिलाफ ये इनको एक डेथ वारंट कहा जा रहा है। सो ये तरामीम जो है, उस तक आपको खुद को अच्छे तरीके से आप रूपोश रख सकते हैं। लेकिन अब मौलाना साहब ने भी रात गए एक बड़ा ऐलान किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया है। काजी साहब का तो मैंने आपको बता दिया कि उनकी रुखसती के हवाले से टिकट्स भी उन्होंने बुक करा ली। लेकिन मौलाना साहब जी उन्होंने कल बावाज़ बुलंद कह दिया है कि आईनी अदालत, अब जो आईनी अदालत का मुसव्वदा है और जो तरमीम का मुसव्वदा है, वो अब हमने अपने हाथ में ले लिया है। आईनी अदालत अगर आपने बनानी है तो आप 5 रुकनी जो एक बेंच है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक बना लें और उसमें सीनियर तरीन जजेस का वो बेंच। और अगर इस पर भी आप नहीं मानते तो आप एक बेंच बनाएं 5 सीनियर जजेस का, जिसमें जो सरबराही है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हो और जो बाकी 4 जजेस है वो हर सूबे का एक एक सीनियर जज हो। इस तरह करके देख लें, साल एक मामला चलाएं। अगर फिर भी आपको जरूरत पड़ती है फिर आप आईनी अदालत की तरफ जाएं, लेकिन इस तरह आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच की तरफ जाएं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कठपुतली हुकूमत जो है असम्बली से मफादात की तरमीम करके आइन की तकरीम करेगी। आइनी तरमीम का मुसवदा अब हम खुद देखेंगे। मुल्की वहादत की अलामत को ख़त्म कर रहे हो, अगर आइन के साथ खिलवाड़ किया तो ये अवाम घर नहीं बैठेगी, सड़कों पर निकलेगी। इसके साथ उन्होंने फिर अपने जो वहाँ पर कारकुनान थे उनसे बाकायदा हल्फ भी लिया अपने लोगों से और कहा कि बाकायदा तौर पे लोग सड़कों पर निकलेंगे और इसके खिलाफ बात करेंगे। ये जो आइन और कानून और इंसानी हकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इस पर कोई चुप नहीं बैठेगा। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक भी कहा अपने लोगों से हल्फ लेने के बाद, उन्होंने कहा कि सामने शहबाज शरीफ है, हुकूमत किसी और की है, वोट किसी और को डाला जाता है, वोट निकलता किसी और के नाम है। सामने बेशक शहबाज शरीफ देखे पर हुकूमत किसी और की है। मौलाना ने अपना मूड बड़ा अच्छे से वाजे कर दिया। मौलाना पहले भी मुल्तान चले गए थे, इस बार मौलाना 10 दिन के लिए, गालिबन 6 दिन के लिए कराची चले गए। पहले वो 10 दिन के लिए मुल्तान गए थे जब उनको इसी तरह एंगेज करने की कोशिश की जा रही थी। मौलाना ने ये भी कहा कि ये जो 1971 का आइन है ये हमारी जिम्मेदारी है इसको, यानी जो बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो का नवासा, भुट्टो का नाम अपने नाम के साथ लगाने वाला बिलावल, उसको करनी चाहिए थी, वो मौलाना ने की। मौलाना ने अपना मूड वाजे कर दिया। उन्होंने पहले भी कहा कि ये असम्बली तो है नहीं, कठपुतली है। सो कल उन्होंने बड़ा ठीक ठाक तरीके से कह दिया जी कि ये अब जो चीज़ें हमने अपने हाथ ले ली है। सो
एक जानिब कल टीवी के ऊपर मुसलसल खबर चलवाई जाती रही कि मौलाना का शायद मूड बन गया है और मौलाना के साथ हमांगी हो गई है और शायद तरमीम के ऊपर वन पेज के ऊपर आ गई है हुकूमत के साथ मौलाना। लेकिन ये खबर इसलिए चलवाई गई ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग रूपोश हैं, एक वो जो एनवायरनमेंट बना हुआ है उस माहौल को तब्दील किया जाए और लोगों को कहा जाए कि देखो मौलाना भी बदल गए तो तुम लोग अपना नुकसान कर रहे हो, लो पैसे पैसे पकड़ो और वोट डालो हक में। जबकि असल जो खाता खुला आधी रात को मौलाना की ये तकरीर और जिस तरीके से उन्होंने अपना मूड अपना दिमाग वाजे किया कि असल में वो क्या सोच रहे हैं और इस तरमीम के हवाले से क्या देख रहे हैं। कादी साहब पे बड़ी हैरत होती है जाते जाते एक जुमला कि कादी साहब वैसे तो बड़ी जल्दी में होते हैं, नजर सानी केस हर चीज़ का उन्होंने लगाना होता है और जाने से पहले उन्होंने बल्ले वाला फैसला भी खुद करना है, हर चीज़ उन्होंने अपने हाथ में लेनी है, सब कुछ उन्होंने खुद करना है। लेकिन ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला, इसकी नजर सानी भी फिर लें, लेकिन कैसे पता है 8 जजेस बैठे हैं आगे और वो फिर सही आड़े हाथों लेंगे। लेकिन काजी साहब जो है ना वो हर वो काम करते हैं जिसमें उनका या उनसे जुड़ी हुकूमत का मफाद हो। अवामी मफाद के लिए तो काजी साहब ने मेरा नहीं ख्याल कोई पूरे 2 दिन लगा के सोचे भी तो उसको एक भी कोई ऐसा केस ऐसी चीज़ याद आएगी जो अवामी मफाद के लिए काजी साहब ने की हो। इमरान खान की मेडिकल चेकअप के लिए बाकायदा तौर पर मेडिकल टीम जो जाएगी, उस हवाले से जो खबरें वो ये है कि पिम्स के ऊपर जो मेडिकल टीम, पिम्स के डॉक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल मेडिकल टीम जाएगी, जिसके ऊपर एक सवाल उठ रहा है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान या इमरान खान के अपने ज़ाती डॉक्टर्स या शौकत खानम के डॉक्टर्स क्यों नहीं जाएंगे। कुछ कहा जा रहा है कि आधी रात को शायद बड़ी हाई लेवल इंगेजमेंट्स हुई है और मौलाना साहब को इंगेज किया गया है। बैरिस्टर गौहर ने मौलाना को कॉल करके कहा कि आप मोहसिन नकवी से बात करें और फिर मौलाना फजल रहमान ने बैरिस्टर गौहर के कहने के ऊपर मोहसिन नकवी से बात की, जिस पर मोहसिन नकवी ने अपना एक क्रेडिट बनाते हुए और ये कहते हुए कि जी मैं तो बड़ा जमहूरियत पसंद आदमी हूँ। सो उन्होंने जो है वो एक ये तमाम तर पैनल और जो मेडिकल चेकअप है इस तमाम तर मामले के ऊपर एक पेशरफ्त हुई, जिसके बाद ये एहतजाज मुलतवी हो गया। अब यहाँ पे मुझे उन लोगों के से भी बड़ा तरस भी आता है। हमारे मुल्क में कुछ सहाफ़ी हैं जो पहले कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 तारीख को आ जाती है तो ये एक यलगार वो कर दौड़ेंगे, वो हशर कर देंगे जो एक शंघाई ताउन तंजीम और सारे मामलात हो रहे हैं। अब जब ऐलान कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सेंसिटिव मौका के ऊपर कि नहीं, तो अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉम्प्रोमाइज़्ड इनकी क़यादत, ये बुज़दिल हैं, ये निकल नहीं सकते सड़कों पर। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो इस मौजूदा वक्त के ऊपर पिछली दफ़ा जब गड्ढापुर वापस गए हम सब ने खुलकर एहतजाज किया, हम सब ने खुलकर माज़रत के साथ मज़म्मत की कि नहीं जाना चाहिए था इस टाइम के ऊपर आवाम को छोड़ के। लेकिन ये मौका एहतजाज का नहीं था जब गैर मुल्की लोग मौजूद है। इसको बड़ा प्लान के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तहरीक इंसाफ का अपना इमेज इससे ख़राब हो सकता था, इसके साथ डायरेक्ट आपका टकराव फ़ौज के साथ हो सकता था, बहुत सारे मामला थे। तो ये सेनेटी प्रिवेल हुई बहरहाल। और अब चेकअप के लिए मेडिकल टीम जाएगी, शौकत खानम की टीम से क्यों नहीं कराया जा सकता, ये सवालात उठ रहे हैं। बेचैनी बढ़ ज़रूर रही है लेकिन फिल वक्त मामला जो है वो एहतजाज मौखर हुआ, तमाम तर चीज़ें हुई। कहा जा रहा है कुछ शायद हाई लेवल टॉप लेवल एंगेजमेंट हुई, पिछली बार भी कहा गया कि शायद हाई लेवल एंगेजमेंट हुई जिसके रिजल्ट में वो सब कुछ हुआ। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, वक्त तय्युन होता है और ये चीज़ें कभी ना कभी निकलेंगी सामने। ये एक एक दिन की चीज़ें सामने निकल कर आएंगी कि उस रोज़ क्या हुआ था, उस रात क्या हुआ था और किस तरीके से मामला जो है वो कहाँ पे जाके बातचीत हुई थी, कहाँ पर जाके मामला टर्न हुए, कहाँ ट्विस्ट हुए। तमाम तर चीज़ें एक वक्त पे ज़रूर सब लोग पढ़ेंगे। लेकिन असल जो सैनिटी प्रिवेल हुई जो होनी भी चाहिए थी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इमरान खान का चेकअप ज़रूर हो। ऑब्वियसली पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया में भी इस चीज़ के हवाले से बहुत तशवीश है, आलमी दुनिया भी देख रही है, बाहर ओवरसीज़ लाखों जो उनके सपोर्टर्स बैठे हैं, क्योंकि इमरान खान एक ऐसा नाम है जिसके बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता और मानना पड़ेगा निज़ाम को भी कि असल इस्टेब्लिशमेंट या असल ताकत है वो निज़ाम की। तो अब ये सैनिटी प्रिवेल हुई, ये मामलात बेहतरी की तरफ गए, ये इस पॉइंट तक तो बड़ा अच्छा है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आगे फ्यूचर में भी किसी एहतजाज के हवाले से इसी तरह चुप साध लेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अभी तो मसलहतन बहुत अच्छा फैसला था, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए दोनों जानिब से। लेकिन अब आगे मामलात किस तरफ जाते हैं बड़ा अहम होगा देखना, क्योंकि 17 और 18 को इजलास बुला लिए गए हैं। इजलास में नंबर की मुसलसल तब्दील हो रही है। नून लीग के कुछ अपने बंदे कहा जा रहा है गायब हैं, कुछ पीटीआई के 2 सेनेटर्स के हवाले से बड़ी मुसद्दका इतलात है कि दोनों मैनेज हो गए हैं। सो हर घड़ी के साथ एक नई खबर है इस हवाले से। तो असल सिचुएशन परसों से ही वाज़ेह होगी। तलबा का एहतजाज, पंजाब कॉलेज का वाकया जिसको टीवी के ऊपर निजी कॉलेज वाकया कह के रिपोर्ट किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है, अवल किया नहीं जा रहा। पंजाब असेंबली के बाहर तलबा का एहतजाज, कल शहर बानो साहिबा सामने आई, उन्होंने वीडियो बनाई। खुद तो उनके चेहरे पर मास्क नहीं था लेकिन आसपास जो चचा और ताया बच्ची के जिनसे वीडियो बनवाई गई उनके चेहरों पर मास्क था और कहा गया कि उनकी प्राइवेसी खराब ना हो इसलिए मास्क पहनाया गया था और उनसे ये बुलवाया गया कि आपकी अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं, ऑब्वियसली हम कोई आई विटनेस नहीं है, हमारे पास इतनी मुसद्दे का इतलाफ नहीं, अल्लाह करे इंसिडेंट वाक़यतन ना हुआ हो। लेकिन जो कैंपस के बच्चे बच्चियाँ हैं, जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं, कैंपस में उसी दिन किस तरह पहुंची एम्बुलेंस, किस तरीके से वो बच्ची अचानक मतलब गिरने से सिर्फ उसकी बैकबोन टूट गई और वो उसको आईसीयू में जाना पड़ा और उसी दिन कैंपस में भी कोई वाकया पेश आया, उसी बच्ची को कैंपस में उस दिन गार्ड्स नीचे बुला के लेके गए। ये कुछ बड़े कनेक्टिंग सवालात हैं। उसी दिन एम्बुलेंस कैंपस के अंदर क्यों पहुंची और इस सब के बाद शहरबानों के साथ उसके चचा और ताया का बयान आना और फैमिली पर ये मुसलसल दबाव डाला जाना कि आप अपना स्टेटमेंट चेंज करें और कहें कि किसी किस्म का कोई
ऐसा ज्यादती वाला मामला नहीं हुआ। ये बड़ा अफसोसनाक है, ये बड़ा अफसोसनाक है। और वो भी तब जब आपकी सूबे की वज़ीर आला एक खातून है और बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन इनके दावे इन लोगों के हमेशा हवा में ही हुए हैं। पर फिर शहरबानो एक और खातून से इस तरह झूठी वीडियो सामने आ जाना, बड़े सवाल उठते हैं। और इसके साथ एक और अहम चीज़ ये है कि पंजाब के अपने अंदर वज़ीर जो हैं, वो कह रहे हैं, वज़ीर इत्तलात कह चुके हैं, पंजाब के स्पीकर की जो वर्डिंग्स है, यानी वो खुद मान रहे हैं एक किस्म का कि इंसिडेंट हुआ है। तो पुलिस का मुबैना रवैया, पुलिस क्यों उसको इतना मशकूक बना रही है, पुलिस किसके अहकामात के ऊपर खेल रही है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। बहरहाल इस टाइम एहतजाज जो है वो तवील हो गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तलबा निकल आए हैं। इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर बड़ा बताया ये जा रहा है कि बड़ी तादाद में तलबा पहुंच चुके हैं। अल्लाह उन सबकी हिफाजत करे, क्योंकि कल जिस तरीके से पुलिस ने आगे से उनको रिस्पॉन्ड किया, जिस तरीके से लहू लुहान ये किसी के जिगर गोशे हुए, माँ बाप की औलादें हैं, पढ़ने आए, उनकी आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, लाखों लाख रुपया आप लोग हज़ारों में फ़ीसें बटोर के, और उसके बाद पुलिस से जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां बरसवाई गई, वो तमाम तर पिक्चर्स भी मौजूद हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। दोनों स्टोरीज, तीनों स्टोरीज ऑल टुगेदर, इमरान खान का चेकअप, पंजाब में जो एहतजाज तलबा का है, एंड अलॉन्ग विद दैट तरमीम के ऊपर मामला, हर चीज़ डेवलपिंग है। सब कुछ आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।